हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान में एक अनोखी सी चीज हुई है भाई साहब। उड़ते हुए जहाज से टायर गिर गया है भाई। नहीं यार, हाँ उड़ते हुए जहाज से? हाँ जी, ऐसे उड़ते हुए किधर हो जहाज से सकता है? टायर गिर गया है इन्होंने चेक नहीं जहाज किया का। है? टायर चेक नहीं किए हो यार? भाई साहब ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी बकचोदी हो सकती है। तो वॉच भाई करते हैं। वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर पाकिस्तान में ये उड़ते तो हुए मैंने जहाज पहली से दफा भाई किस सुना तरह है टायर कि गिरा है। ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि किसी जहाज का टायर गिरा हो, और वो भी उड़ते हुए हाँ यार। ना। कौन ऑन करते थे एंड स्टार्ट। पीआईए की नाअहली या कुछ और। कराची से लाहौर जाने वाले तैयारे की रात 10 बजे एक टायर के बगैर लैंडिंग करने का इंकशाफ हुआ है। जब टेक ऑफ किया तो उसके जो टायर जो थे वो मौजूद थे, लेकिन जब वो लाहौर पहुंचा तो रास्ते में एक टायर जो है वो मौजूद नहीं था, कहीं गुम हो गया है। जब वो उड़ रहा था तो उसके बाद टायर उसका गायब हो गया। टायर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, दाएं गया, बाएं गया। पाकिस्तान को वो पहिया ना मिला, मीन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी और एविएशन अथॉरिटी को भी वो पहिया नहीं मिला। तो ये यूनिक किस्म का एक वाकया है दुनिया में सिविल एविएशन में कि एक जहाज उड़ा और जब उड़ा तो उस वक्त उसके टायर पूरे थे, लेकिन जब उसने लैंड किया तो एक उसका टायर गायब था। इसमें भी वैसे हमें नंबर 1 डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि सोचिए कि एक जहाज उड़ता है, उसके बाद वो लैंड करता है तो उसका पहिया ही नहीं होता। पीआईए जो करप्शन और बदइंतजामी का शिकार है, जिसको हर तरह के मरज लाहक है, यही वजह है कि हुकूमत कभी इसकी निष्कारी की ख्वाहिश जाहिर करती है तो कभी निष्कारी का इरादा बदल लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि एक टायर आपने सुना है ये वाकया जो आपने इंट्रो में सुना कि कोई फ्लाइट हवा में उड़ रही है, मतलब फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले उसका चक्का सही चला है और टेक ऑफ करने के बाद जब लैंड करने का बारी आ रहा है तो एक चक्का गायब है और पायलट को पता तक नहीं चला। वो लैंड भी करवा दिया, टो करके अपना यार्ड में भी खड़ा कर दिया, लेकिन उसको पता नहीं लगा, उसको कुछ नहीं पता। बाद में जब ढूंढा जा रहा है चक्का, तो चक्का 3 दिन तक ढूंढने में लग गया। भाई ऐसा पाकिस्तान है और ऐसा पाकिस्तान कंट्री के लोग जो कि भाई एक सच में मजाक बना हुआ है और फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा है पाकिस्तान में। भले ही जितना भी मुसीबत हो, जितना भी परेशानी हो पाकिस्तान में, लेकिन भाई एंटरटेनमेंट कभी पाकिस्तान नहीं है होता है ये और ना ही दुनिया का एंटरटेनमेंट और क्या। तो चलिए देखने का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब मतलब इन्होंने नट भी सही नहीं कसे हुए, ताकि हर ऊपर ही फुल गया था आपको क्या हवा में। अपनी राय कमेंट में जरूर से दें। और यार सोचो पाकिस्तान के जहाजों के इंजन कैसे होंगे फिर। PK-306 की लैंडिंग के बाद पिछले टायरों में से एक टायर की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 14 घंटों से जायद का वक्त गुजर गया, लेकिन कराची हो या लाहौर एयरपोर्ट पर गुमशुदा टायर नहीं मिल सका। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से टेक ऑफ के वक्त टायर मौजूद थे। तैयारे ने लाहौर एयरपोर्ट पर नॉर्मल लैंडिंग की। तर्जुमान सिविल एविएशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इब्तदाई मुशाहिदे के बाद कराची रनवे पर मुमकिना बैरूनी चीज के टकराने से वाकया पेश आया। तर्जुमान पीआईए की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता रात कराची से रवाना होने वाली परवाज PK-306 पर लाहौर लैंडिंग के बाद एक पहिया कम मिला था। 3 दिन के बाद अब पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट हैं उनको जो एविएशन की अथॉरिटी कंट्रोल करती है और फिर जहाज़ों की जो सेफ्टी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उन्होंने आखिरकार लाहौर में पहिया ढूंढ लिया है। और माजरत लाहौर कहा, कराची में पहिया ढूंढ लिया है और पता ये चला है कि वो पहिया जो है वो फ्लाइट टेक ऑफ के बाद वो पहिया जो है वो करीबी किसी पार्किंग लॉट के करीब हो गिरा। और आप खुद सोच सकते हैं कि जहाज का पहिया जो है वो उसका हुजम और उसका वजन सोच लें तो शुक्र खुदा का ये करें कि नीचे कोई इंसान नहीं थे या वो पहिया किसी के ऊपर जाके नहीं गिरा, क्योंकि उससे भी जानी नुकसान हो सकता था। तो एक तो ये कि 3 दिन तक हम वैसे नंबर 1 हैं। अब ये टायर गायब कहाँ हो गया? कहीं रास्ते में गिर गया, क्योंकि अगर वो रास्ते में गिरता तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि 35,000 फुट की बुलंदी से या 40,000 फुट की बुलंदी से या 25,000 फुट की बुलंदी से जो चीज नीचे गिरेगी वो तो आइटम बम की तरह गिरेगी और पता नहीं कितनी तबाही फैला सकती थी वो। अब अगर वो किसी जगह गिर गया है और किसी जगह रिपोर्ट नहीं हुआ तो ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि सारा ग्राउंड है, सारे मैदान है, दरमियान में कोई दरिया नहीं, कोई समंदर नहीं है कि उसके अंदर वो टायर गिर गया हो। तो जब ये यहाँ पे उसकी पड़ताल की गई तो एक बहुत खौफनाक किस्म का एक फिनोमेना डेवलप हो गया। दौड़ पड़े लोग, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब इसका क्या करेंगे। कोई टायर ही गायब हो गया या तो टायर फिजा के अंदर से चोरी हो गया। अब या तो सोने का होता तो हो सकता है फिजा के अंदर से दूसरा जहाज उसने वहां से आके, जैसे फिल्मों के अंदर आता है जहाज के अंदर से लटक के बंदा पहिया उतार के सोने का लेके चला जाता है, फिर तो हो सकता है।
आम सा टायर है, किसी ने क्या करना था, और अगर किसी जगह गिरा है तो कहाँ गिरा है। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और कराची वालों को बताया गया कि जनाब ये कारनामा हो गया तो ज़रा पता करें, तो वो कराची में जब उन्होंने पड़ताल करनी शुरू की, सर्च करनी शुरू की, तो पता चला कि ये पार्किंग लॉट के अंदर पड़ा हुआ है वो। चलिए, ये तो आप कह सकते हैं कि रास्ते में पहिया गिर गया या कुछ हो गया, मेंटेनेंस की कमी थी, प्रॉपर मेंटेनेंस की नहीं जहाज की, जो भी आप इल्ज़ाम लगा लें या क्याफा लगा लें, लेकिन आगे काबिलियत पे ज़रा गौर करें कि 3 दिन हम वो पहिया ढूंढते रहे। जाहिर है वो पहिया एयरपोर्ट की, या तो चले कोई रास्ते में गिरा होता ना तो फिर भी आप कहते हैं वो एयरपोर्ट की हदूद में से ही वो पहिया मिला आखिरकार, लेकिन 3 दिन लग गए हमें इस काम को। आप खुद सोच लीजिए पूरी दुनिया में किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर नंबर 1 डिक्लेयर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ था कि जब जहाज उड़ा था तो उड़ते साथ ही उसका टायर निकल गया, तो टायर निकल के नीचे गिर गया। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी जहाज के अंदर कोई इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो उसमें से सेंसर्स जो हैं वो हमेशा आपको फौरन बताते हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी। मसले तो गाड़ी के अंदर भी है ना जी, आपका इवन टायर के अंदर हवा कम हो जाए तो गाड़ियाँ, जो नई गाड़ी हैं, वो बता देती हैं कि आपका फलां टायर जो है वो फ्लैट हो रहा है या उसके अंदर हवा कम है। या फिर फर्ज करें टायर पुराने हो जाए तो तब भी वो सेंसर्स होते हैं, बताते हैं कि अब ये अपनी जो तभी उम्र है वो पूरी कर चुके हैं, तो अल्लाह का वास्ता इनको बदलना है। और जो ऑयल चेंज का भी ज़ाहिर है, हर गाड़ी के अंदर ऑयल चेंज का वो फौरी तौर पे लाइट ऑन हो जाती है। हर चीज़ के बारे में कोई इलेक्ट्रिक कोई शॉर्ट हो जाए ना, कोई चीज़ उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी या इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के अंदर भी, तो वो भी फौरी तौर पे आपको गाड़ी बता देती है कि जनाब इसके अंदर ये हो रहा है, ब्रेक ऑयल अगर लीक कर जाए। तो आम गाड़ियों के अंदर भी ये सिस्टम है, और ये जहाज देख ले, खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी सेंसिटिव चीज़ है। या तो अलार्म बज जाता है, अलार्म बज जाता है, उससे पता चल जाता है, और फिर इमरजेंसी के अंदर उसको दोबारा वापस लेके जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इस जहाज को लैंड भी करवाया जा सकता है या हमने समंदर में फेंकना है इसको। समझ नहीं आ रही होते। पहली बात तो ये है कि जो जहाज था हमारा, उसके अंदर कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सेंसर नहीं चला, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जहाज जो है ना मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके हैं। देखा, वही तो बात हम लोग कर रहे हैं भाई साहब। जहाज उड़ता है कराची से, जब वो लाहौर में लैंड करता है पायलट को भी नहीं पता एक टायर गायब है, और मजे की बात वो उसने लैंड भी सही कराया है। ये देख ले, जहाज की कोई किस्मत अच्छी थी कि एक टायर पे लैंड हो गया। नहीं तो भाई साहब वो पूरा एयरपोर्ट तबाह कर देता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि भाई साहब जहाज में ये मसला है। वो तो अपनी मस्ती में लैंड कराया। उड़ता तो कराची में, उतरता है लाहौर में। और भाई साहब आप सोचो कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था पाकिस्तान में। लाहौर एयरपोर्ट पे जब वो लाहौर एयरपोर्ट से टकराता आगे, तो भाई साहब एयरपोर्ट तो उड़ता ही उड़ता, साथ भाई साहब जहाज में बैठे लोग 100, 200, 250 बंदा था, तो वो तो गया ना, बढ़ गया ना, वही तो के पास गया ना। और यार आप सोचो हमारे जहाज उड़ाई, उधर से टायर नीचे, तो यार ये क्या सीन है भाई। यार गाड़ी में भी हो, किसी चीज में भी हो, कोई चीज में फॉल्ट हो तो सेंसर आ जाता है, कोई न कोई निशान आ जाता है, पता चल जाता है कि इस चीज में फॉल्ट है। जहाज में पहिया गायब हो गया, इनको पता नहीं, इसका मतलब है कि उसकी सारा जहाज ही फॉल्टी है। फॉल्टी है, सही बोल रहे हो। उसके सेंसर भी जवाब दे चुके हैं, हर चीज जवाब दे चुकी है। यही बोल रहा हूं कि जहाज का इंजन पता नहीं कैसे काम कर रहा है। जब इस जहाज के सेंसर काम नहीं कर रहे, जब जहाज का भाई पहिया काम नहीं कर रहा, भाई वो उड़ते हुए जहाज से टायर नीचे आसमान में गिरे पाकिस्तानी एयरलाइंस के, तो आप सोचो जहाज उड़ता है कराची से, पहिया उधर ही गिर जाता है। वो फिर घंटा 1.5 लगा के लाहौर पहुंचता है, पायलट को नहीं पता चला कि इसके एक टायर गायब है। उसका सेंसर उसने ब्लिंकिंग नहीं की कि तेरे टायर में फॉल्ट है। पायलट 2 नंबर है जा, जिनको पता कुछ नहीं। हाँ कि भाई सेंसर का भी बिगाड़ा, या तो भाई सेंसर फिर खराब है। यार पाकिस्तान की कैसी प्यार लाने पीआईए की, सारे मैदानों सारे मौत के ताबूत बने हुए। कसम से पाकिस्तान में जहाज में सफर करना यानी 72 यूरो का डायरेक्ट टिकट कटाना एक बराबर है। यार अंदाजा लगा लो, बोलते हैं पीआईए का हाल देख लो, जो एक टायर पे तैयारे को लैंड करा रहे हैं और टायर भी ऊपर गया, और वो मिला भी बच्चों के जो ग्राउंड में पार्किंग एरिया उधर मिला है। 3 दिन ढूंढते रहे हो यार, 3 दिन के बाद टायर कितनी शर्म की बात है यार। मजे की बात, वो उन 3 दिन में किसी ने बंदे ने चोरी भी नहीं किया वो टायर। हाँ, ये तो शुक्र है, किस्मत है, किसी को सर में लगा नहीं है जाके नहीं तो उसका सर 2 टोटे हो जाता। और या तो गाड़ी पे गिरता तो गाड़ी भी बढ़ जाती। हाँ ना, ये पाकिस्तान का हाल है हो यार, कैसे लोग बैठे हुए हैं 2 नंबर हो यार, जो अपने टायरों को भी नहीं, यार एक टायर खुला कैसे हो, ये तो यही सोच रहा हूँ, कितने पक्के टायर होते हैं। मतलब ये देखो गाड़ी का टायर लगाने वाला कितना पक्का टायर करता है वो, फिर जहाज उड़ने वाला होते है उसका टायर चेक ना इन्होंने किया हो। देख लो, इनकी गफलत का अंदाजा लगाते, बेवकूफी का अंदाजा लगा के कितने 2 नंबर गधे लोग हैं जो बैठे हुए हमेशा। वही तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में, इतनी वीडियो तुम करते तो